वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समतल आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। जियोमेट्री का सेकंड पार्ट है वो त्रिभुज है, तो हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में। हमने रेखा एवं कोण के बारे में, लाइन एंड एंगल की क्लासें पहले दे दी है, वो भी जियोमेट्री का ही पार्ट था और ये भी जियोमेट्री का ही पार्ट है। तो ये जियोमेट्री में आज ये त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो त्रिभुज के बारे में आज हम शुरू करते हैं, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है सभी के बारे में। तो देखिए आज की क्लास को। तो त्रिभुज क्या होता है, देखो मैं एक बात आपको बता लेता हूँ। ये जियोमेट्री में है, 2 मिनट। जियोमेट्री में त्रिभुज और त्रिभुज 2 पार्ट में है। एक तो जियोमेट्री में भी त्रिभुज है और एक मेंसुरेशन में भी। मेंसुरेशन में, ये मेंसुरेशन में हम क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज जियोमेट्री में भी आता है और मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में भी त्रिभुज आता है। तो ये क्षेत्रमिति में हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ते हैं, परिमाप। तो ये क्षेत्रफल और परिमाप तो हम मेंसुरेशन की क्लास में पढ़ेंगे और हम जियोमेट्री में क्या पढ़ेंगे, इसकी भुजा क्या है, भुजाओं के माप क्या है और इसके कोण क्या है, तो ये हम जियोमेट्री में पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 180। तो ये जियोमेट्री में हम क्या इसके माप के बारे में पढ़ेंगे और इसके कोण के बारे में पढ़ेंगे। और क्षेत्रफल और परिमाप का अध्ययन हम कब करेंगे, मेंसुरेशन की क्लास में करेंगे। तो हम अभी किसका अध्ययन कर रहे हैं, जियोमेट्री का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, तो 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी टोटल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यदि एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और त्रिभुज की ए बी सी, ये त्रिभुज है। यदि त्रिभुज का ए कोण है वो 60 डिग्री है, बी कोण है वो 50 डिग्री है, तो सी कोण का माप कैसे निकालेंगे, सी कोण का माप कैसे निकालेंगे। तो इसको देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। 60 और 50 कितने होते हैं, 110 होते हैं। तो मैं 180 में से 110 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो इस कोण का मान कितना आ गया, 70 आ गया। इस कोण का मान कितना आ गया, 70 आ गया। यदि मैं सी रेखा को मैं आगे की तरफ बढ़ा देता हूं तो ये बहिष्कोण हो गया, बहिष्कोण हो गया। तो यदि बाहर का कोण ज्ञात करना है, यदि मैंने बी सी रेखा को आगे की ओर बढ़ा दिया, BC रेखा को आगे की ओर बढ़ा दिया, तो ये बाहर की ओर बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। ऐसे एग्जाम में आ गया तो आप कैसे करोगे, ऐसा एग्जाम में आ गया तो आप कैसे करोगे। ये एक समतल रेखा बन गई, समतल रेखाखंड पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है, 180। तो 180 में से 70 गए तो कितना बचा, 180 में से 70 गए तो 110। तो ये बाहर की ओर बनने वाला कोण कितना हो गया, 110 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं, इसे बहिष्कोण बोलते हैं। तो बहिष्कोण, तो एक तो क्या है, 180 में से ये 70 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया। ये टोटल रेखाखंड पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। 180 में से 70 घटा दो तो 110 आ जाएगा, एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, बहिष्कोण का मान आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये बहिष्कोण का मान आंतरिक दो कोण इसको छोड़ के आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो 60 और 50 कितना होता है, 60 और 50 110। तो इसका मान कितना हो गया, 110। ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्या है, यदि सी बी रेखा को इधर बढ़ा दिया जाए, यदि सी बी रेखा को बढ़ा दिया जाए, तो ये रेखा मैंने इधर की तरफ बढ़ा दी, इधर बढ़ा दी, तब इसका मान ज्ञात करना है, बहिष्कोण का मान ज्ञात करना है। तो बहिष्कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, बहिष्कोण का मान ज्ञात करने के लिए आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये इसको तो छोड़ देंगे, ये आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर। 60 और 70 कितने हो गए,
60 और 70 कितना हो गया 130। तो ये बहिष्कोण का मान कितना हो गया 130 हो गया। एक तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है 100 रेखाखंड पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है 180। 180 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। आप दोनों तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। यदि सी ए रेखा को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए, यदि मैं इस रेखा को इसे आगे की तरफ बढ़ा दिया जा रहा हूं, ये सी ए इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए, तब ये बहिष्कोण का मान ज्ञात करना है। तो बहिष्कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, बहिष्कोण का मान आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो 50 और 70 जोड़ो कितना होता है 50 और 70, 50 और 70 दोनों को जोड़ो 50 और 70 कितना होता है 50 और 70 120, 120। तो ये कितना हो गया 120 डिग्री का कोण हो गया। ये कितने का कोण हो गया 120। ये एक तरीका, ये आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर, ये कोण ज्ञात करना है तो इसको छोड़ देंगे और ये दोनों कोणों के योग के बराबर 50 और 70 120। तो ये कोण कितने का हो गया 120 का हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ये एक सरल रेखाखंड है, सरल रेखाखंड पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। 180 में से 60 घटाओ तो कितना आ गया 120। तो ये दोनों तरीके से आप सवाल को कर सकते हो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे इसको लिख सकता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए ये दूसरा चित्र बना लो, ये दूसरा चित्र बना लिया मैंने, और इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको बी नाम देता हूँ और इसको सी नाम दे देता हूँ। और आंतरिक बनने वाले कोण, ये एक्स कोण है, ये वाई कोण है और ये जेड कोण है। यदि मैं बी सी रेखा को आगे की तरफ बढ़ाऊँ तो ये बहिष्कोण एल प्राप्त होगा, एल। और ये सी बी रेखा को आगे की तरफ बढ़ाओ तो यहाँ पे बहिष्कोण का मान ये एल ये एम मान लो, इसको एम मान लेते हैं। सी ए रेखा को आगे की तरफ बढ़ाओ तब बहिष्कोण का ये मान कि एल एम, इसको एन मान लेते हैं। अब ये बहिष्कोण का मान ज्ञात करना है, इस बहिष्कोण का मान ज्ञात करना है, एल का मान ज्ञात करना है। तो एल का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एल का मान ज्ञात करता है तो आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर एक्स और वाई के बराबर होगा, एक्स प्लस वाई के योग के बराबर होगा। यदि एम का मान ज्ञात करना है, एम का मान ज्ञात करना है तो आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। एम का मान ज्ञात करना है एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड के योग के बराबर होगा। यदि एन का मान ज्ञात करना है, एन का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एन का मान ये वाई प्लस जेड, वाई और जेड दोनों के योग के बराबर होगा, y और z दोनों के योग के बराबर होगा। ये इस तरह से ज्ञात करेंगे। एक एग्जांपल और देखो, आपको अब डायरेक्ट करना है, आपको अब डायरेक्ट करना है। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और इसका एक कोण ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। तो आपको ये कोण मान, इस बहिष्कोण का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इस बहिष्कोण का मान ज्ञात करना है तो आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। 50 और 70 कितने हो गए 50 और 70 120। तो ये कोण कितने का हो गया 120 डिग्री का हो गया, 120 डिग्री का हो गया। तो हम क्या अब हम परिभाषाएं देख लेते हैं। ये मैंने कुछ बेसिक बता लिया, अब हम परिभाषाएं देख लेते हैं। ये परिभाषा आपके सभी ध्यान में होनी चाहिए और इसी पे आज के सभी सवाल है। और ये रीट में पूछे जाते हैं, रीट लेवल 1 में भी पूछे जाते हैं और लेवल 2 में भी पूछे जाते हैं। यदि कोई स्टूडेंट लेवल 1 का है और ये क्लास देख रहा है तो भी उसके लिए फायदेमंद ही है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला कोण होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो न्यून कोण त्रिभुज को समझिए, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, तीनों कोण न्यून कोण हो, ये तीनों कोण है वो न्यून कोण हो, उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम का हो उसे न्यून कोण, मतलब ये भी 90 से कम का होगा, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम ही होगा, ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, इसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, जैसे एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ये कोण भी है वो 90 डिग्री का है ये। अब नेक्स्ट देखो, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज मतलब जो इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो,
अधिक कोण त्रिभुज, जैसे ये इसको समझ लो 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो जो कोण, अधिक कोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा। न्यून कोण का मतलब, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम मतलब 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम कोण को क्या बोलते हैं? प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम, प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम, तो ये न्यून कोण कहलाता है। समकोण किसे कहते हैं? एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री होगा, एक कोण 90 डिग्री होगा, वह समकोण कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। बाकी कोण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक कोण है वह 90 डिग्री से अधिक का होगा, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक। वो भी कौन सा? प्रत्येक कोण ने एक कोण, एक कोण, एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होगा, उसे अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब एक कोण 90 डिग्री से अधिक का हो, एक कोण 90 डिग्री से अधिक का हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो, समबाहु त्रिभुज किसे? और भुजा के। अब पहले हमने क्या बोला? पहले हमने क्या देखा? कोण के विचार से, कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब देखना, अब क्या है? भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजा के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा समबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान हो। ये त्रिभुज की दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा आपस में समान है, तो उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चित्र ABC में समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC के समान है, AB AC के समान है, तो उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो आपको पता चल गया समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान हो, तो उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये AB भुजा AC के बराबर है। यदि AB भुजा AC के बराबर हो तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। कैसे? इस भुजा, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण ये कोण और इसके सामने वाला कोण ये कोण, ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। यदि ये कोण 50 डिग्री का है तो ये कोण भी 50 डिग्री का ही होगा। यदि ये कोण 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का ही होगा। तो आपको समझ में आ गया कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर हो गए। इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। जैसे ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का ही बनेगा। अब नेक्स्ट देखो, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं माप में बराबर हो। जिस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं माप में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे AB बराबर BC बराबर C है। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। यदि तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी आपस में बराबर रहेंगे। तो तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी आपस में बराबर रहेंगे। तो इसमें समबाहु में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। अब नेक्स्ट देखो, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा किसी दूसरी भुजा के बराबर न हो। इसमें क्या बोल रहे हैं? जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा किसी दूसरी भुजा के बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ABC विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर नहीं है BC के और BC भी बराबर नहीं है AC के। मतलब तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है। तो तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है तो तीनों कोण भी अलग अलग माप के हो गए। ये X का है तो ये Y का रहेगा और ये Z का रहेगा। तो तीनोभुजाएं बराबर नहीं है तो तीनों कोण भी बराबर नहीं रहेंगे। तो मैं आपको फाइनली बता लेता हूँ, अब फाइनली बता लेता हूँ कि हमने अभी क्या देखा, इसमें क्या देखा, मैं शॉर्टकट में बता लेता हूँ। समबाहु त्रिभुज पहला हम देखते हैं, यहाँ पे ही देख लेते हैं। पहला हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों
तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण भी बराबर रहेगा। ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का रहेगा और ये भी 60 डिग्री का रहेगा। तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण भी बराबर रहेगा। समद्विबाहु में क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा? समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर रहेगी। जैसे ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है तो इसके सामने वाले कोण भी बराबर रहेंगे। ये 50 डिग्री का बनेगा तो ये भी 50 डिग्री का बनेगा। ये टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। ये दोनों मिलकर 100 डिग्री हो गए तो ये कितने का होगा? ये 80 डिग्री का होगा। अब नेक्स्ट देखो विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज में न तो भुजा बराबर होगी और ना ही कोण बराबर रहेंगे। ये ए बी सी तीनों भुजाओं के माप अलग अलग है तो तीनों कोण के माप भी अलग अलग हो गए। ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये जेड होगा। तो तीनों भुजाएं भी अलग अलग होगी और तीनों कोण भी अलग अलग होगा। अब न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा। समकोण में क्या होगा? समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होगा। ये समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होगा। इस तरह से एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री का होगा। अब अधिक कोण में क्या होगा? अधिक कोण, अधिक कोण में क्या होगा? जैसे एक इस तरह से बन जाएगा, ये 120 डिग्री का कोण। तो अधिक कोण में क्या होगा? तो एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। अब हम सवाल को देखते हैं। अब सवाल को देखते हैं। आज हमने बेसिक देख लिया, न्यून कोण, समकोण, सभी त्रिभुज के बारे में, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर, ये सभी देख लिया। अब हम सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या है? अब हम सवाल को एक एक 2-2 सेकंड में कर लेंगे, सीधा उड़ा लेंगे। देखना, एक त्रिभुज ABC में यदि कोण है 55 डिग्री, कोण भी 40 डिग्री हो तो कोण C का मान ज्ञात करो। तो कोण C का मान ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर लोगे तो निकल जाएगा। 40 और 55 कितना होता है? 40 और 55 95। तो 180 में से 95 माइनस करो। 180 में से 95 माइनस करोगे तो कितना होगा? 95। तो ये 185, ये 85 डिग्री का हो गया। ये 85 डिग्री का है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 85 डिग्री। कैसे किया? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, कोण ए प्लस, छोटे बच्चों की तरफ मत करना, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री का होगा। कोण ए कितना डिग्री का है? 55 डिग्री। कोण बी कितने का है? 40 डिग्री। और हमें क्या निकालना है? कोण सी का मान निकालना है। तो ये 180 डिग्री, कोण सी इक्वल टू क्या होगा? 180। ये प्लस का 55 है और ये प्लस का 40 है तो माइनस का 55 हो जाएगा और माइनस का 40 हो जाएगा। तो 180 माइनस 55 और 40 कितना हो गया? 55 और 40 95। तो 180 में से 95 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 85 आ जाएगा। तो इस तरह से। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में हो तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण निकालना है तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोणों का अनुपात कितना दे रखा है? कोणों का अनुपात दे रखा है 2:3:4 दे रखा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस अनुपात का योग कितना हो रहा है वो देखो, ये 3 2 5, 5 और 4 9। तो इस 9 की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री है। 9 की वैल्यू 180। ये इसका कितना गुना है? 2 18। तो 9 2 की 18, तो ये 20 गुना है। हमें क्या निकलना है? सबसे बड़ा कोण। बड़ा कोण कितना है? ये 4 है, वो बड़ा है। तो इसका 20 गुना कर लो। इसका 20 गुना करोगे तो कितना होगा? 4 2 की 8, ये 80 हो जाएगा। तो ये 80 इसका आंसर आ जाएगा। यदि इसका मान पूछा होता है 2 का मान कितना होता है तो इसका भी 20 गुना कर लो। इसका 20 गुना करोगे 40 आ जाएगा। इसका 20 गुना करोगे 3 2 की 6 60 आ जाएगा। हमें क्या पूछा है? बड़ा कोण। तो बड़ा कोण कितना? 80 डिग्री। छोटा कोण पूछा होता तो ये 40 आंसर आता, ये 40 आंसर आता। तो ये हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में कोण A 72 डिग्री। एक त्रिभुज ABC में कोण A 72 डिग्री है। तो
हो तथा कोण बी व कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो समद्विभाजक, यहाँ पे समद्विभाजक का प्रश्न पूछ लिया गया है। तो समद्विभाजक देखो, त्रिभुज होते, त्रिभुज तीन प्रकार से पढ़े जाते हैं। पहला तो त्रिभुज भुजाएं कोण के आधार पर, फिर त्रिभुज के केंद्र पे बनने वाला कोण के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, उसकी भी 4-5 हम क्लास लेंगे, और त्रिभुज की समरूपता की भी हम लगभग 4-5 क्लास लेंगे। तो आप ये आया है तो मैं इसके बारे में कुछ बता लेता हूँ, समद्विभाजक के बारे में बता लेता हूँ। देखना कुछ बेसिक समद्विभाजक के बारे में। ये समद्विभाजक के बारे में देख लो। जैसे ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है। त्रिभुज का पहला कोण, ये कोण मान लो ये 60 डिग्री का है, और ये कोण मान लो ये 80 डिग्री का है। तो ये कोण कितने का होगा? ये कोण कितने का होगा? तो ये 60 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है। तो हमें ये कोण निकालना है, तो हम निकालेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, और 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर लोगे तो कितना बचेगा? ये 80 तो पहले से हटा लो, ये 60, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 40 डिग्री। तो ये एंगल कितने का हो गया? 40 डिग्री का हो गया। ये एंगल कितने का हो गया? 40 डिग्री का। यदि मैं इस कोण बी को समद्विभाजित कर लेता हूँ, मतलब दो भागों में डिवाइड कर लेता हूँ, समद्विभाजित, मैं बड़ा त्रिभुज बना लेता हूँ। ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये बड़ा त्रिभुज बना लिया मैंने। ये कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण 80 डिग्री का है, और ये कोण हमें निकालना है। तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर लोगे तो ये कितने का होगा? ये 40 डिग्री का होगा। ये 40 डिग्री का होगा। यदि मैं कोण बी को समद्विभाजित कर लेता हूँ, समद्विभाजित कर लेता हूँ, और कोण सी को भी समद्विभाजित कर लेता हूँ, तो इन दोनों को समद्विभाजित करूँगा तो ये कुछ इस प्रकार के से आके मिलेंगे, कुछ इस प्रकार से आके मिलेंगे। तो हमें क्या निकालना है? ये समद्विभाजित। तो ये मैंने समद्विभाजित कर लिया, तो यहाँ पे ओ बिंदु पे ये काट रहा है, और यहाँ पे कोण, यहाँ पे एक एंगल बन गया, और हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। मैंने इस कोण को समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांट लिया। तो ये पहले 80 डिग्री तक का था, ये पहले 80 डिग्री का था, तो अब कितने का बन जाएगा? अब ये 40 डिग्री का बन जाएगा, और ये 40 डिग्री का बन जाएगा, ये 40 डिग्री का बन जाएगा। ये पहले 40 डिग्री का था, तब ये अब समद्विभाजित कर लेते, ये 20 डिग्री का बन जाएगा, और ये भी 20 डिग्री का बन जाएगा, ये भी 20 डिग्री का बन जाएगा। तो इस तरह से बना। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है, ये तो पहले बड़ा त्रिभुज था, अब ये अंदर ये छोटा त्रिभुज बन रहा है, ये छोटा त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 में से इन दोनों कोणों का मान है वो, ये 40 डिग्री है, ये 20 डिग्री है। तो इन दोनों को जोड़ के माइनस कर लूँगा तो इसका मान निकल जाएगा। तो 40 और 20 कितना होते हैं? 40 और 20 कितना होते हैं? 40 और 20 60 होते हैं। 40 और 20 कितना होता है? 60 होते हैं। तो 180 में से 40 गए तो कितना? 180 में से 60 गए तो कितना बचा? 120 डिग्री बचा। 120 डिग्री। 180 में से 60 कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। यदि मैं इसको और इसको इन दोनों को जोड़ के माइनस कर लूँ तो इसका मान निकल जाएगा। तो मैंने 40 और 20 60 होता है, तो 180 में से 60 माइनस किया 120। तो इस कोण का मान कितना आ गया? 120 आ गया। इस कोण का मान कितना आ गया? 120। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? यदि आपको बी और सी का मान पता हो तब तो सोने में सुहागा है। आप क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, इसमें से इन दोनों को माइनस कर लोगे तो इसका मान निकल जाएगा। यदि बी और सी का मान नहीं दे रखा हो और ओनली फॉर ए का मान दे रखा हो तब इसका मान कैसे ज्ञात करोगे? ओनली फॉर ए का मान दे रखा हो तब इसका मान कैसे ज्ञात करोगे? तो इसका एक सूत्र होता है 90 + a/2। ये ए है इसलिए मैंने ए ले लिया। तो 90 में से इसका आधा कर लोगे। यदि ऊपर वाले कोण का मान दे रखा हो तब क्या करोगे? इसका आधा करके 90 में से जोड़ दोगे। ये ए मैंने लिखा था इसलिए मैंने a/2 लिख लिया, लेकिन आप क्या करोगे? इसका मान ज्ञात करना है तो इसका आधा करके 90 में जोड़ दोगे। इसका आधा करोगे तो कितना आएगा? 30 बचेगा। इसका 60 का आधा करोगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो 90 में 30 जोड़ दो। 90 में 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो आप ऐसे करोगे तो भी 120 आंसर आएगा और ऐसे करोगे तो भी 120 ही आंसर आएगा।
तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो पहला क्या है, यदि बी और सी का मान ज्ञात आपको पता हो तब तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर लो, तो अब 120 आंसर आ जाएगा। नहीं पता हो, यदि ए का मान ही दिया हो तो इस कोण का आधा कर लो, पहले वाले कोण का आधा करके 90 में से जोड़ दो। पहले वाला 60 का आधा किया 30, 90 में जोड़ा तो 120 आ गया। तो 120 इसका आंसर आ गया, 120 इसका आंसर आ गया। अब हम सवाल को देखते हैं। एक और मैं एग्जांपल आपको बता लूँ, जैसे इसके बारे में एक एग्जांपल बता लेता हूँ। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और हमें ये अंत केंद्र का मान ज्ञात करना है। हमें अंत केंद्र बोलो या त्रिभुज का केंद्र बोलो, इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसको अंत केंद्र भी बोल सकते हो या त्रिभुज का केंद्र भी बोल सकते हो। तो ये हमें इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान दे रखा है, जैसे इसका मान 40 डिग्री दे रखा है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, इसका मान कैसे ज्ञात करोगे? यदि इसका मान हमें ज्ञात करना है और ये 40 डिग्री दे रखा है, तो हम क्या कैसे ज्ञात करें? 90 में से 40 का आधा करो 20, तो 90 प्लस 20, 90 प्लस 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 90 और प्लस 20 110 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो गया? 110 हो गया, 110 हो गया। अब नेक्स्ट देखो, जैसे ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और इसका मान है 50 डिग्री और हमें इसका मान ज्ञात करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका कैसे करोगे? 90 में से जोड़ना है इसका आधा करके। 50 का आधा कितना होता है? 25, तो 90 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 90 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 115। तो 115 इसका आंसर आ गया, 115 इसका आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे ये एक त्रिभुज है और इसका मान दे रखा है, जैसे 70 डिग्री मान लो, 70 डिग्री दे रखा है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। आंतरिक ये इसको अंत केंद्र बोल लो, अंत केंद्र का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करोगे? 70 का आधा करो, 70 का आधा कितना होता है? 35, तो 90 में 35 जोड़ो, 90 में 35 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 90 और 35 ये 125 हो जाएगा। तो 125 इसका आंसर आ जाएगा, 125 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम सवाल को देखते हैं, अब हम सवाल को देखते हैं, सवाल को देखना। एक त्रिभुज ABC में कोण A 72 डिग्री है। एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है A B और C में कोण A 72 डिग्री है। ये 72 डिग्री है, 72 डिग्री हो तथा कोण B व कोण C, ये कोण B और कोण C आंतरिक समद्विभाजक बिंदु, आंतरिक समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। O पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं, तो कोण BOC हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो मैंने अभी बताया था, इसका आधा करके 90 में जोड़ दो, इसका आधा करके 90 में जोड़ दो, 72 का आधा करो। 72 का आधा कितना होता है? 72 का आधा ये 3 दूकी 6 और 6 दूकी 12, 36 होता है। 72 का आधा कितना होता है? 36 होता है। तो 90 में 36 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 90 में 36 जोड़ोगे तो ये 126 हो जाएगा। तो 126 इसका आंसर आ गया, 126 इसका आंसर आ गया। तो कैसे किया वापिस देखना। एक त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC कोण A 72 डिग्री हो तो कोण B व कोण C के आंतरिक समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। B और C समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, तो BOC का मान ज्ञात करना है, BOC का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? इसका आधा, 72 का आधा करो, 72 का आधा क्या होता है? 36, तो 90 में 36 जोड़ो, कितना होता है? 90 में 36 जोड़ा तो 126, तो 126 इसका आंसर आ गया, 126 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? किसी त्रिभुज के कोण क्रमशः x - 10 डिग्री, x - 30 डिग्री व 1/2x - 30 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात करो। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो मैं 180 में से जो संख्या है उसको माइनस कर लेता हूँ पहले। तो ये कितना हो गया? 30 और 10 कितना होता है? 40, 40 और 30 70। तो 180 में से 70 माइनस किया तो 110, 110 आया। तो 110, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 110 और ये x 2x
और ये हाफ एक्स, तो ये 2x और हाफ एक्स कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 हो जाएगा, 5/2 और इधर 110, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, नहीं ये 30 और 30 60, 60 और 1 70, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 180 और 70, 180 और 70 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250, 250 हो जाएगा, और ये 5/10 तो 5 5 25 50, तो ये 100, 5 दूनी 10 100, हाँ 100 इसका आंसर आ जाएगा, 100 इसका आंसर आ जाएगा। तो कैसे किया, तो ये देखना, ये सवाल था, ये x - 10 x - 30, ये 1/2x - 30, तो ये टोटल मान कितना होता है 180। मैं डिटेल में करके बता रहा हूँ और फिर शॉर्टकट में भी बताऊंगा। ये है x - 10, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, तो x - 10 और प्लस x - 30 प्लस 1/2x - 30 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। जो ये मान थे x - 10 x - 30 और 1/2x - 30 इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो अब ये जोड़ो कितना हो रहा है, ये x और x 2x और प्लस हाफ x कितना होता है 2 सही, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 सही 1/2x लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस 30 30 60 और 10 70 इक्वल टू 180। ये आपको पूरा नहीं करना है, आपको शॉर्टकट ऐसे करना है, मैंने पहले किया वैसे। और ये 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2x इक्वल टू क्या होता है 180 में से 180 और 70 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 170 इधर जाएगा तो प्लस का 70 हो जाएगा, 180 और 70 जोड़ोगे तो 250 हो जाएगा। 250 आप 5 से काटो, 5 5 25 5 और 0, ये 50 हो गया। 2 का इधर गुणा करवा लो तो x का मान कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 100, तो 100 इसका आंसर आ गया, 100 इसका आंसर आ गया। तो कैसे क्या, तो किसी त्रिभुज के कोण क्रमशः x - 10 x - 30 और 1/2x - 30 है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो आप डायरेक्ट देखो ये कितना हो रहा है x 2x और 1/2x, तो 2 और 1/2x कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5, तो 5/2 ऐसे आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, 5/2 ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, तो 5/2 लिख लिया। अब ये कितना हो रहा है 30 30 60 60 और 10 70, तो 180 और 70 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 250। 5 से ये काटो 5 5 25, ये 50 बार कटेगा और ये 2 इधर गुणे में चले जाएगा, तो 5 दूनी 10, ये 100 इसका आंसर आ जाएगा, 100 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, आपको ये पूरा डायरेक्ट नहीं लिख, ये आपको एग्जाम में हमेशा डायरेक्ट करना है, ये इस तरह से पूरा डिटेल नहीं लिखना है। ये डिटेल तो छोटे बच्चे लिखते हैं। ये फिर 10 और 30 जोड़ोगे 40 होगा, 40 और 30 70 हो जाएगा, फिर ये माइनस का इधर ले जाओगे प्लस का होगा। ये वैसे नहीं करना आपको, ये डायरेक्ट माइनस का इधर का प्लस हो जाएगा, 180 और 70 250, और ये x 2x और 1/2x, ये 5/2x, तो ये 5 से काटो 525 50 बार कटेगा, ये 2 का गुणा करो 50 में, तो 100 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको डायरेक्ट करना है। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सा समूह त्रिभुज के कोणों का समूह नहीं हो सकता। त्रिभुज का कोणों का समूह नहीं हो सकता, यह हमें पूछा है। निम्न में से कौन सा समूह त्रिभुज के कोणों का समूह नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो क्या इसका मान 180 डिग्री हो रहा है क्या, ये देखो 130 और 30 60, 160 और 20 180, ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है। ये देखो 110 और 40 150, 150 और 30 180, ये भी तो हो रहा है, ये भी हो रहा है। ये देखो 80 80 160, 160 और 40 200, 200 ये नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ रहा है। ये भी हो जाएगा 60 और 50 110, 110 और 70 180। तो हमें क्या पूछा था, कौन सा समूह है वो कोणों का समूह नहीं हो, निम्न में से कौन सा समूह त्रिभुज के कोणों का समूह नहीं हो सकता। त्रिभुज के कोणों का समूह नहीं हो सकता, तो यही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मान भी इसको टोटल करोगे तो इसका 180 हो जाएगा, इसका टोटल करो इसका भी 180 हो जाएगा, इसका भी टोटल करो इसका भी 180 हो रहा है, लेकिन इसका टोटल करो तो ये 200 हो रहा है। क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 200 होता है क्या, नहीं होता है। तो हमें क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो नहीं का ये आंसर ये राइट हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, इसको टोटल करोगे तो 180 हो रहा है, इसको टोटल करोगे तो भी 180 हो रहा है, इसको टोटल करोगे तो भी 180 हो रहा है, लेकिन इसको टोटल करोगे तो 180 से तो ज़्यादा हो रहा है। तो त्रिभुज का मान तो 180 होता है, 180 से ज़्यादा थोड़ी होता है, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या
निम्न में से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज के कोणों का समूह है? निम्न में से कौन सा समूह है वो समकोण त्रिभुज के कोणों का समूह है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे एक भी कोण 90 डिग्री का हो नहीं है, तो ये तो पहले से ही गलत कर लो। ये एक कोण 90 डिग्री का, ये भी एक कोण 90 डिग्री। अब जांच करो कि ये क्या 180 हो रहा है क्या? ये कौन सा समूह त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज का समूह है? तो समकोण त्रिभुज का कौन सा समूह? ये देखो 60 और 50 110, 110 और 90 ये तो 200 हो रहा है। तो 200 क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 200 थोड़ी होता है, तो ये भी गलत हो गया। ये 90 और ये 40 और 30 70, 40 और 30 70, 70 और 90 कितना हो गया? 70 और 90 160 हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान तो 180 होता है, 160 आ रहा है, ये भी गलत हो रहा है। तो यही आंसर राइट हो गया, यही आंसर राइट हो गया। इसको चेक करने मत बैठना, क्योंकि ये तीनों गलत है तो ये तो राइट ही होगा, ये तीनों गलत है तो ये राइट ही होगा। चेक कर लो, चलो चेक कर लेते हैं। 90 और 5 और 4 9, तो 90 और 90 कितना होता है? 180, तो ये तो 180 हो रहा है, तो ये इसका आंसर आ गया, ये 180 हो गया। तो सवाल क्या बोल रहा था? सवाल बोल रहा था निम्न में से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज के कोणों का समूह है? समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो किस किस में एक कोण 90 डिग्री का? इसमें तो है, इसमें तो है, इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको तो पहले से ही कैंसिल कर लिया। अब इसमें चेक करो ये कितना हो रहा है? 90 50 और 60 को जोड़ोगे 200, तो ये 200 आंसर नहीं आता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 200 नहीं होता, तो ये गलत। ये 90 40 और 30 जोड़ोगे तो 160 होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 160 नहीं होता, ये भी गलत। ये देखो 90 50 और 40 ये 180 हो रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, ये राइट। समकोण एक कोण समकोण हो तो एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया इसका, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? एक समद्विभाजक त्रिभुज का शीर्ष, एक समद्विभाजक त्रिभुज, एक समद्विभाजक त्रिभुज, समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब होता है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विभाजक बोलते हैं। समद्विभाजक, एक समद्विभाजक त्रिभुज का शीर्ष कोण 100 डिग्री, ये शीर्ष कोण है, ये 100 डिग्री का होता है। समद्विभाजक मतलब समद्विभाजक जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विभाजक कहते हैं। समद्विभाजक किसे बोलते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो ये समद्विभाजक में क्या है? दो भुजाएं बराबर है, तो एक समद्विभाजक त्रिभुज का शीर्ष कोण 100 डिग्री का है, ये 100 डिग्री का है। तो शेष दोनों कोणों में से प्रत्येक का मान क्या है? तो शेष दोनों कोणों में से प्रत्येक का मान पूछा है, तो इन प्रत्येक का मान कितना है? तो हमें पता है कि समद्विभाजक में दो भुजाएं बराबर होती है, दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर हो गए। इसके सामने वाला कोण ये कोण और इसके सामने वाला कोण ये कोण, दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये 100 डिग्री का है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री का, तो ये 100 डिग्री का है, तो ये इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, इन दोनों का योग 80 डिग्री। तो प्रत्येक कोण कितना का होगा? ये 40 डिग्री का होगा और ये 40 डिग्री का होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग देखो, ये 40 और 40 80 और 80 और 100 180, ये 180 हो रहा है। तो प्रत्येक का मान कितना है? 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री इसका आंसर आ गया, 40 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था? एक समद्विभाजक त्रिभुज का शीर्ष कोण 100 डिग्री हो तो शेष दोनों कोणों का मान ज्ञात करना। तो समद्विभाजक किसे? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर हो गए। इसके सामने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ये 100 डिग्री का है तो ये दोनों 40-40 के हो गए। ये 180 में से 100 माइनस करोगे तो कितना बचा? 80 बचा, तो दोनों कोणों का मान 80 होना चाहिए, तो ये 40 का होगा, ये 40 का होगा। समद्विभाजक दो भुजाएं बराबर है, दो कोण बराबर हो गए, तो 40 डिग्री का ये कोण होगा, 40 डिग्री का ये कोण, 40 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज ABC में AB, ये AB बराबर AC, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा कोण भी 55, कोण भी 55, कोण भी ये 55 डिग्री, तो हमें कोण A का मान ज्ञात करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करोगे? दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर हो गए। इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ये 55 डिग्री का है तो ये भी 55 डिग्री का होगा। हमें ये कोण ज्ञात करना है, तो हमें दो कोणों का मान पता है, तो तीसरा कोण आसानी से निकल जाएगा, तीसरा कोण आसानी से निकल जाएगा। 180 में से ये 55 और 55 कितना होता है?
55 और 55 ये हो जाएगा 110, तो 110 माइनस करो तो ये 70 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कोण कितने का होगा? 70 डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, तो दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर हो गए। इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण, ये दोनों बराबर हो गए। ये दोनों 55 डिग्री के हैं तो 55 और 55 110, तो 180 में से 110 माइनस करो तो 70 इसका आंसर आ गया। ये 70 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है ABC, AB बराबर AC तथा कोण A 80 डिग्री, कोण A 80 डिग्री हो तो कोण C का मान ज्ञात करो। हमें कोण C का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर हो गए। इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण, ये दोनों बराबर हो गए। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। ये कोण 80 डिग्री का है तो शेष कोण 100 डिग्री का हो गया। इन दोनों कोणों का योग 100 डिग्री होना चाहिए। तो प्रत्येक कोण बराबर है तो ये 50 डिग्री का होगा और ये 50 डिग्री का होगा। तो 50-50 डिग्री का होगा। कोण C कितना होगा? 50 डिग्री का। तो 50 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है त्रिभुज ABC, AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC, AB AC और BC ये दोनों ये तीनों बराबर है तो कोण A का मान क्या है? तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों कोण भी बराबर हो गए। कितने कितने डिग्री के? 60-60 डिग्री के। तो हमें क्या पूछा? कोण A का मान। तो कोण A का मान कितने का होगा? 60 डिग्री का। ये डायरेक्ट आंसर। कोण A का मान कितना होगा? तो 60 डिग्री का होगा। कोण A का मान 60 डिग्री का होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, कोण A का मान 60 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल क्या है? किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। किसी त्रिभुज में के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो तीसरे कोण का मान है तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए कुछ आप बेसिक देखिए, इसके लिए आप कुछ बेसिक देखिए। मैं आपको यहाँ पे ही बता लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, एक जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो ये एक कोण 90 डिग्री का होता है तो ये दूसरा कोण, जैसे मैं ये एग्जांपल ये ABC, तो हमें एक कोण समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का है और ये कोण समझ लो ये 30 डिग्री का है। तो इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो इस कोण का मान कैसे ज्ञात करोगे? इस कोण का मान कैसे ज्ञात करें? 90 और 30 कितना हो गए? 90 और 30 120 हो गए। तो इस कोण का मान 180 में से 120 माइनस करोगे तो ये कोण कितने का हो गया? 60 डिग्री का। तो ये कोण कितने का हो गया? 60 डिग्री का। तो ये अब क्या करना है? ये 90 डिग्री का है तो इन दोनों का योग भी 90 डिग्री होगा। इन दोनों का योग भी 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री तो 60 और 30 90, तो ये भी 90, इन दोनों का योग भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। अब नेक्स्ट देखो, जैसे ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का और ये कोण समझ लो ये 70 डिग्री का। तो ये कोण कितने का होगा? ये कोण कितने का होगा? तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप इसमें डायरेक्ट कर सकते हो। ये 90 डिग्री का तो इन दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री का होता है तो इन दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री होना चाहिए। ये 70 तो कितना बचा? 20 बचा। 70 80 90 तो ये कोण कितना होगा? 20 डिग्री का होगा। ये कोण कितने का होगा? 20 डिग्री का, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री का है तो इन दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री का होगा। 70 और 20 90 डिग्री हो गया। जैसे हमें एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये दोनों कोण है, ये दोनों कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। अब हम सवाल को देख लेते हैं। जैसे इसमें सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है? किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग। ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। इन समकोण त्रिभुज के दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के ये दोनों त्रिभुज के कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो तीसरे कोण का मान है। तो ये तीसरे कोण का मान ज्ञात करना है। तो सवाल क्या बोल रहा है? सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, इन दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, इस तीसरे कोण के बराबर है। ये 90, इन दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री होगा
तो ये भी 90 डिग्री, तो तीसरे कोण का मान कितना है, तो 90 डिग्री। इसका आंसर क्या हो गया, 90 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो कि इसी त्रिभुज ABC में यदि 2A 3B 6C हो तो कोण C का मान है। तो इसके लिए हमने पहले प्रतिशत की क्लास में कुछ हमने बता लिया बेसिक, जैसे अनुपात में क्या होता है, अनुपात में होता है जैसे 2A = 3B = 6C। हमें ABC के मान ज्ञात करने, A अनुपात B अनुपात C के मान ज्ञात करने। कैसे ज्ञात करोगे, इसका लघुत्तम, लघुत्तम कितना आएगा, 6 लघुत्तम आएगा। तो मैं इसमें किसका गुणा करूँ कि 6 आ जाए, 3 2 की 6, नहीं 3 2 की 6, तो A का मान 3 आ गया। ये 3 2 की 6, यहाँ पे 2 आ गया, ये भी 6 कम 6, तो यहाँ पे 1 आया। तो A B और C का मान क्या हो गया, 3 अनुपात 2 अनुपात 1, ये इसका मान आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते, जैसे ले लो 2A = 3B = 4C = 6D। ये हमने क्या है पहले वाली क्लासों में बता रखा है। यदि आप रेगुलर क्लास देखते हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमें ABC के मान ज्ञात करना है, तो ABC का मान कैसे ज्ञात करोगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D के मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले इसका लघुत्तम लो। इस पूरे का लघुत्तम कितना आएगा, 6 तो आएगा नहीं, और 1 छंग 2 छंग 12 आएगा, तो 12 इसका लघुत्तम आएगा। इस संख्या को 12 बनाना है, तो इसमें मैं किसका गुणा करूँ कि 12 आ जाए, 6 2 की 12, 6 का गुणा करूँगा तो 12 आ जाएगा। इसमें मैं किसका गुणा करूँ कि 12 आ जाए, 4 3 12, 4 का गुणा करूँगा तब 12 आएगा। इसमें मैं किसका गुणा करूँ कि 12 आ जाएगा, 4 3 12, 3 का गुणा करूँगा तब 12 आएगा। इसमें मैं किसका गुणा करूँ कि 12 आ जाए, 6 2 की 12, तो 2 का गुणा करूँगा तब 12 आ जाएगा। तो A B C और D का मान क्या हो गया, 6 4 3 2, ये इसका आंसर आ गया। आप ऐसे मत करना जैसे ये सवाल है तो A का मान 2 आ गया, B का मान 3 आ गया, C का मान 6 आ गया। ये A का मान 2, B का मान 3 और C का मान 6, ये मत करना, क्योंकि ये तो सरासर गलत है। क्योंकि A का मान क्या आएगा, A का मान 3 आएगा, B का मान 2 आएगा और C का मान 1 आएगा। ऐसे लघुत्तम लेके सवाल को करते हैं। अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है किसी त्रिभुज ABC में 2A, ये कोण A बोल रहा है, 2 कोण A = 3 कोण B = 6 कोण C हो तो कोण C का मान ज्ञात करना है। तो कोण C का मान ज्ञात करना है तो हमें ABC की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ABC की वैल्यू ज्ञात करो, A अनुपात B अनुपात C, ABC की वैल्यू ज्ञात करोगे। इसमें ये लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम 6 इसका लघुत्तम आएगा। तो 6 लघुत्तम, इसमें किसका गुणा करूँ कि 6 हो जाए, 3 2 की 6, 3 का गुणा करूँगा 6 आ जाएगा। इसमें किसका गुणा करूँ कि 6 आ जाए, 3 2 की 6, 2 का गुणा करूँगा तब 6 आएगा। इसमें किसका गुणा करूँ कि 6 आ जाए, 1 का गुणा करूँगा तब 6 आ जाएगा। अब इसकी टोटल ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसका तीनों कोणों का, इसका योग कितना हो रहा है, 3 2 5, 5 और 1 6, और 6 की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। 180 डिग्री, ये इसका कितना गुना है, 1 छंग 2 छंग 12, 3 छंग 18, 30 गुना है। हमें क्या पूछा है, कोण C का मान, कोण C का मान ज्ञात करना है। तो इसका 30 गुना करो, इसका 30 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो 30 इसका आंसर आ जाएगा, 30 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से करना है, क्योंकि ये मैंने प्रतिशत की क्लास में ये सब कुछ बता रखा है। यदि आप पहले वाली क्लास नहीं देखते हो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। यही हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, किसी त्रिभुज ABC में 2A 3B 6C हो तो कोण C का मान ज्ञात करना है। तो हमें ABC के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो ABC के मान ज्ञात करने के लिए इनका लघुत्तम लो, लघुत्तम कितना आएगा, 6 आएगा। तो कोण A कोण B और कोण C का मान कैसे आएगा, 3 2 की 6 3, 3 2 की 6 2 और 6 कम 6 1, तो ये कितना हो रहा है, 3 2 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 180। ये इसका कितना गुना है, 30 गुना। तो इसका भी 30 गुना कर लो, तो 30 इसका आंसर आ जाएगा, 30 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि किसी त्रिभुज में कोण A माइनस कोण B = 15 डिग्री दे रखा है, 15 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, कोण B माइनस कोण C = 30 डिग्री दे रखा है। हमें कोण B का मान ज्ञात करना है। तो कोण B का मान कैसे ज्ञात करोगे, हमें पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C = 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यह हमें पता है। तो हमें कोण B का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोण A का मान निकाल के यहाँ पे रख लेंगे। कोण A का मान निकालो, कोण A = क्या होता है, ये 15, ये माइनस का B है, ये माइनस का B है, तो इधर आएगा तो प्लस का B हो जाएगा, प्लस का B हो जाएगा। ये माइनस का B है, इधर आएगा तो प्लस का B हो जाएगा, प्लस का B हो जाएगा।
ये कोण बी माइनस कोण सी है, तो यहाँ पे कोण सी का मान निकाल के हमें कोण बी का मान निकालना है, तो कोण सी का मान निकाल के इधर भेज दो। तो हम क्या करते हैं, ये माइनस का कोण सी है तो इधर जाएगा तो प्लस का सी हो जाएगा, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये बी ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 30 हो जाएगा। तो ए का मान क्या है, कोण ए का मान 15 प्लस बी, तो ये 15 प्लस बी रखो, प्लस यहाँ पे तो बी ही आएगा, प्लस ये कोण सी का मान रखो बी माइनस 30, ये टोटल 180 डिग्री। ये बी और बी टोटल कितना हो गया, टोटल 3b हो गया, और टोटल 3b, और ये माइनस का 30 और प्लस का 15, तो ये माइनस का 15 हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, ये माइनस का 15 इधर आएगा प्लस का 15 हो जाएगा, तो 180 और 15 कितना हो गए, 180 और 15 190 और 195 हो गए। बी का मान ज्ञात करना है, बी का ये 3 से काटो, 3 से कितना हुआ 36 18 और 5 दिया 15 5 65, बी का मान कितना आ गया 65 आ गया। तो 65 इसका आंसर आ गया, 65 इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था यदि किसी त्रिभुज के कोण ए माइनस कोण बी इक्वल टू 15 डिग्री, कोण बी माइनस कोण सी इक्वल टू 30 डिग्री, तो कोण बी का मान ज्ञात करना है। तो यह हमें दे रखा था, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकालनी है और यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है। ए और सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर लेनी है। हमें पता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री का होता है, तो कोण बी हमें ज्ञात करना है। तो बी को तो एज इट इज रहने दो, ए का मान निकालो और बी का मान सी का मान निकालो और यहाँ पे पुट कर लो। ए का मान निकाला 15 प्लस बी यहाँ पे रखा, सी का मान निकाला बी प्लस 30 बी माइनस 30 यहाँ पे रखा, और ये मान ये बी 3b हो गया, और ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा -15। तो 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 15 इधर आएगा प्लस का 15 हो जाएगा, और ये 195 3 से काटो, ये कितना बार कटेगा 65 बार, तो ये 65 इसका आंसर आ गया, 65 इसका आंसर आ गया। तो हम आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और कंटिन्यू रूप से क्लास को देखें। यदि आप कंटिन्यू नहीं देखते और वीडियो को बीच में स्किप कर लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं समझने में परेशानी हो सकती है, और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखें। यदि आप रिपीट करके देखते हो तो आपको पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।